बस ठीक है, समझ गया। एक्सरसाइज 12.2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। 12.1 में से कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, अगर है तो मैंने वीडियो वैसे अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक पार्क है, इज इन द शेप ऑफ quadrilateral A, B, C and D, has angle C equal to 90 degree, AB equal to 9 मीटर। अब वो पार्क है, सेंटीमीटर में नहीं होंगी चीजें। BC 12 मीटर and CD 5 मीटर and AD 8। ठीक है, आगे देखते हैं क्या चीज में और गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, मतलब क्या इसका हिमांश क्या नाम है इसी का? एक पार्क है तो सबसे पहले तो एक पार्क ही बना लेते हैं, ABCD क्वाड्रिलेटरल शेप का। क्वाड्रेंट मतलब 4 साइड है और क्लोज फिगर है। अच्छा, एंगल C पे 90 है, तो इस वाले एंगल को थोड़ा सा प्रॉपर बना लेते हैं। हाँ जी, अब हम देखेंगे क्या चीज लगेगी। और ये इस तरीके से आपके पास एक पार्क, ठीक है, इसमें आपका ये वाला एंगल C है, ये फिक्स है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, दिस इज A एंड दिस इज गोना बी अ B, C एंड इस तरीके से आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल C कितना है? 90 है। AB कितना है? 9 मीटर है। BC CD 5 मीटर एंड AD इज 8। बात समझ में आई? ठीक है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, आपने इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने इसका एरिया निकालना है, क्या जी? आपने इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए भाई क्वाड्रिलेटरल के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए। उसमें तो क्या होता है, इसको हम 2 ट्राइंगलों में बांटते हैं, तो हम इस तरीके से बांट लेंगे, ऐसा कुछ बांट लेंगे। और हम लोगों ने पीजीडी थ्योरम पढ़ी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में कहते हैं कि एक राइट ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 का हो जाता है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसकी बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। अच्छा, कब लगाते हैं ये लगाते तब है जब 2 साइडें पता हो और तीसरी निकालनी। तो भाई आपको ये दोनों साइडें पता है, अरे रुको, तो लो, ये 2 साइडें पता है। पीजीटी से क्या हम इस वाली साइड को निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? ये तो निकाल लेंगे ना, ठीक है, तो निकाल लेंगे। तो ये जो भी चीज आ जाएगी आपके पास, वैसे इन दोनों के स्क्वायरों का प्लस आएगा और रूट करके, जैसे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 169 अंडर रूट कितना आएगा? 13 आएगा। तो भाई ये वाली साइड कितनी आ गई? किसी को डाउट है इसमें? अच्छा जी, अब तीनों साइडें पता चल गई। इसका एरिया नहीं, इसका एरिया तो आप वैसे बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि बेस आपको पता है कितनी है, 12, और हाइट भी आपको पता है 5 है। तो इसका एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेना। अच्छा, ये जो तीसरी साइड निकाली है ना, ये ऊपर वाले ट्राइंगल के एरिया के लिए निकाली है, क्योंकि इसमें हाइट नहीं पता। इसका एरिया आप क्या कर लेना, हीरो फॉर्मूला से निकाल देना, दोनों एरियाओं को क्या कर देना, ऐड कर देना, आपके पास टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या करना है? अच्छा, तो अब आप ये भी पूछ सकते हो कि भैया आपने बी से डी को क्यों ज्वाइन किया? भाई आप चाहते तो ए से सी को भी ज्वाइन कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हमारा काम बन नहीं पाता ए और सी को ज्वाइन करके।
अब मान लो मैंने ए से सी को ज्वाइन कर दिया, अब मेरे को ये वाली साइड कैसे मिलेगी? इसके लिए या तो एंगल डी 90 होना चाहिए या तो एंगल बी 90, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बना, नहीं बना ना। अब तो राइट एंगल भी ब्रेक कर दो। नहीं बाबू ऐसा कुछ बराबर इससे हम दो बराबर इससे बैठ गए, तुझे कैसे पता? डायगोनल ड्रॉ करने से दो बराबर हिस्से में बढ़ जाएगा, तुझे कैसे पता? कुछ भी अपने मन से बना लो। तो आपने लाइन को इसी तरीके से ज्वाइन करना है। पहली बात, इस वाले ट्राइंगल में जाना है, पीजीटी लगानी है, बीडी को निकालना है और साथ साथ एरिया भी निकाल देना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर जब ये तीसरी चीज निकल जाएगी फिर इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाना, तीनों साइड में बताएं, एरिया निकाल देना हीरो फॉर्मूला से। शुरू करें, आइए सबसे पहले हम लोग गिवन बातें लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है कि एंगल सी कितना है 90, ए बी कितना है, बी सी कितना है, सी डी कितना है, ए डी कितना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ए बी सी। सॉल्यूशन स्टार्ट करें, आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करें। हाँ भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कौन से ट्राइंगल में जाएंगे? नीचे वाले में। तो चलते हैं, इन ट्राइंगल बी सी आगे बी सी डी हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल सी कितना है, रीजन पता है आपको, गिवन में लिखा हुआ होगा। और अगर ये 90 है, अगर ये क्या है 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है बी डी का स्क्वायर इक्वल टू में बी सी का स्क्वायर प्लस में रीजन पी जी। अच्छा जी, बी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, निकालना है बी डी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 169। यहाँ पे बी डी का, बी डी को आपने अकेला कर दिया, यहाँ पे अंडर रूट 169। हाँ भाई 169 किसका रूट होता है 13 का। तो बी डी की वैल्यू कितनी पहुंच गई, 13 तो निकल गया। अब क्या करेंगे, साथ साथ इसी ट्राइंगल में एरिया भी निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, ना बेस कितनी है इसकी, बी सी है, और हाइट कितनी है, सी डी है। सही है ना भाई, इसमें 90 डिग्री है तो पता है ना, बेस ये हाइट ये है, इसमें डायरेक्ट ही निकल जाएगा, इसमें हीरो फॉर्मूला लगाने की जरूरत। लेकिन अगर आप चाहें कि अगर आप हीरो फॉर्मूला के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इसमें भी हीरोज लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड है, इसमें भी पता है हमें। ठीक है, तो हाफ इंटू में बी सी कितना 12 और ये कितना 5, 2 से काट लीजिएगा कितना 6, आंसर कितना बैठेगा 30 मीटर स्क्वायर। एक ट्राइंगल का तो एरिया निकाल लिया आपने, दूसरे वाले को निकाल लेते हैं, ए बी डी। अब इन ट्राइंगल ए बी, हाँ भाई फर्स्ट साइड कितनी है 8, डी कितना है 9, सी कितना है 13। सही है ना। अच्छा जी, इसके बाद क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर एस निकालना है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब भाई ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू अपॉन में प्लस करिए कितना होता है 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 3 20 और 30 आता है मेरे ख्याल से। काट पीट के कितना हो गया 15, आपके पास आ गया 15। एस निकला है 15 मिनट, एस निकल आया। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे डायरेक्ट। एरिया क्या हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस एस और एस माइनस, हाँ भाई एस कितना है 15 माइनस 8, 15 माइनस 9,
आगे आगे देखते हैं कितना आ जाएगा। आगे 15 ही रहेगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ठीक है। अब 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 5, 7 को 7 ही रहेगा, 6 को तो तकलीफ सही है ना। सिखाया था ना मैंने, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, पेयर बना लीजिए। तो 1 2 देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। 5 और 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा, 5 और 7 का तो 3 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, बाकी 35 अंदर रह जाएगा। 3 2 6 अंडर रूट 30। आओ भाई, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है 30 है और ये 6 अंडर रूट 35 है। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करवानी पड़ेगी 35। अब देखिए अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज होती है उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो मैं आपको पहले तो मैं आपको कैलकुलेटर से आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं वैल्यू आनी कितनी चाहिए। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ कितना है ये अंडर रूट 35 5.91 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? है तो बहुत बड़ी वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट 35 एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, सही बात है ना। ओके तो दिस इज 5.91 इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। 5.91 है। अब ये 5.91 आया कैसे, यहाँ तो कैलकुलेटर यूज किया, लेकिन एक्चुअली इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे इसके बारे में बात करें। तो देखो आपने क्या लेना है, ये नंबर लेना है 35। अरे सुनो, इसके पीछे पॉइंट लगानी है और जीरो के जोड़े लगाने हैं। जोड़ा क्या होता है? दो का जोड़ा लगाना है, जीरो के जोड़े। तो अगर पता जीरो के जोड़े लगाना है, लेकिन कितने लगाने हैं? उतने लगाने हैं जितने डेसिमल तक आपको वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको 5.91 है ना, तो आपको पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर चाहिए। तो आप यहाँ पर 2 जोड़े लगाएं, मतलब टोटल 4 जीरो। 1 2 ये पहला जोड़ा हो गया और ऐसे ही दूसरा जोड़ा, ध्यान रहेगा। अच्छा अगर 3 चाहिए होते तो 3 जोड़े लगते, तो टोटल 6 जीरो लिखते हैं पॉइंट के बाद। ओके, तो क्या कर लीजिए, इसको इस तरीके से लिख लीजिए। लिख लिया? अच्छा इसको ऊपर ऐसे लिख लीजिए। इसके नजदीक का 35 के नजदीक का स्क्वायर बताइए। 25 5 का हो जाएगा। आप यहाँ पे पहला नंबर लिखोगे 5 और आंसर में भी यहाँ पर क्या लिखोगे, और यहाँ पर लिखेंगे 20। इसका नियरेस्ट स्क्वायर बताना है सबसे पहले। तो 35 को आगे से बात है, नियरेस्ट स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर। चिंता मत करो, एक दो क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको फास्ट करनी है और सही करनी है। अच्छा जी, कितना रिमाइंडर कितना बचेगा? 10। फिर पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, और ऊपर से डबल जीरोस को एक साथ उतरते हैं, 2 जीरोस, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर है? सिखा रखा है मैंने, पता है मुझे, बट वापस एक बार और सिखा रहा हूं। अब आपने क्या करना है, ये जो 5 लिखा हुआ है इसका क्या कर देना है, डबल कर देना 10। और यहाँ पीछे एक ऐसा नंबर सेट करवाना है जानबूझ के, जिससे आप इसी नंबर को जब वापस मल्टीप्लाई करें तो इस नंबर से दूर, इस नंबर से आगे ना चला जाए मामला, और इसके नियरेस्ट रहेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ, मान लो मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 5 2 5। ये ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा नहीं है लेकिन इसके नजदीक नहीं है। अगर मैं इसको 9 रख लूँ, मतलब मेरा मन कर रहा है कि 9 से ट्राई करने में क्या जा रहा है, मैं एक बार इसको 9 रख के देखता हूँ। तो आपने वही नंबर यहाँ पे भी लिखना है, 9 9 जा 81, 9 1 जा, देखो काफी नजदीक है इसके।
ऐसे नियरेस्ट पहुंचना। ठीक है, माइनस करने कितना हो जाएगा आपके पास 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ कितना हो जाएगा 0। ठीक है, फिर आप एक और पेयर उतार लीजिए डबल 0। नहीं आया बोल दो अगर नहीं आ रहा है तो समझो पक्का श्योर। ठीक, अगला देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब 59 का डबल करेंगे। 59 का डबल कितना हो जाएगा 1 1। पक्का ना 59 का डबल करेंगे, देख लो पक्का। मुझे क्या बता, आप बताओ क्यों नहीं याद। 118 आइए कर लेते हैं। तो 59 का 118। ठीक है, एक्चुअली देखो बहुत सारे टीचर्स क्या कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि ये लास्ट वाले डिजिट को ही इसमें ऐड करवा देना। तो 8 और 0 का 1 कैरी किया 1 और 1 का 1, या फिर इस वाले का आप क्या कर लीजिए डबल कर लीजिए, बात वही पड़ती है। ठीक है, तो 118 और पीछे फिर एक वो नंबर हमें ऐसा सेट करना है जैसे अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करें तो इससे आगे। तो आप बताइए क्या रखूँ मैं, 1 रखूँ क्योंकि 2 रखोगे तो देखो 2 2 हो जाएगा, ऐसा समथिंग कुछ हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ लिखा है यहाँ पर लिख दो। आंसर कितना आएगा 118। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, हमें तो हमारा आंसर चाहिए था, वो मिल चुका है। आंसर लिख देते माइनस तो कर दिए देते कम से कम। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8। कम से कम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक देखो आपको लाना। कहाँ पे हाँ 7 आएगा सॉरी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 6√5.91 मल्टीप्लाई कर लेते कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 6 9 54 5 पर कैरी गया 30 एंड 34 मीटर। ऐड करते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल था ये बी सी डी और ए बी डी। एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी। हाँ भाई बी सी डी का एरिया कितना हो जाएगा 30 और ए बी डी का 34.4 प्लस कर रहे हैं इनको 64.46 मीटर। किसी को डाउट है तो बताइए भाई। ठीक है, इसमें जो दिक्कत बन सकती है वो सिर्फ एक मिनट, इन्होंने 3 डिजिट तक निकाला है। ओहो 3 डिजिट तक निकाला है इन्होंने, और आगे निकालना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स तक निकालते हैं। देखो परफेक्शन की बात है, मतलब कितना आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो। 5.91 माइट भी इतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं है, 3 डेसिमल तक होता तो और ज़्यादा अच्छा अप्रोक्सीमेशन आता। ठीक है, तो बेटर यही रहेगा कि आप भी 3 तक कर ले जाएं, कम से कम 3 तक ले जाओगे तो यहाँ पे पेयर कितने बन जाएंगे 3 बन जाएंगे, है ना। चलिए एक ऐसा करते हैं कि रूट का सॉल्व करके देखते हैं, उसको सीखते हैं, क्योंकि मेन काम जो है बाकी सब तो नॉर्मल है, एक यही एक नया टास्क है इसमें, है ना, ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करवाना। तो एक और लेते हैं, एक और करके देखते हैं, बताइए। 2270 उसको भी करेंगे, एक बार इसको देख लें। √21 को करना है, ठीक है शुरू करें। तो 21 लिख लीजिए, ऐसे लाइन लगा लीजिए, यहाँ पॉइंट के बाद 1 पेयर 2 पेयर 3, सही है। हाँ भाई 21 के नजदीक का स्क्वायर बताओ, 4 का 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ भाई कितना हो गया 5 और फिर पॉइंट आ गया 00 का, ठीक है। 4 का डबल करिए 8। पीछे हमें एक ऐसा नंबर सेट करवाओ मेरा 9 से,
अगर मैं 9 सेट करता हूँ तो 9 9 जा 8 ऊपर कैरी गया 72, ये 500 है, आगे निकल गया। 9 सेट करने से आगे जा रहे हैं हम मामला। 6 से भी नहीं बनेगी क्योंकि 8 6 48 हो जाएगा। 5 से ट्राई कर सकते हैं। 5 5 जा 2 पर कैरी गया 8 5 जा 40 एंड 40 सही है, ये बेटर है। नहीं है कितना करोगे, कितना आएगा आपके पास? माइनस करो, प्लस नहीं करना, माइनस करना है। ऊपर से आपने डबल जीरो और करवा लो। जैसे 85 में आप 5 और ऐड करिए, कितना हो जाता है आपके पास? 90। बात वही है, 45 का डबल कर लो, चाहे इसमें लास्ट वाले को प्लस करवा के लिख दो। अच्छा फिर लास्ट का एक और डिजिट ऐसा सेट करवाओ, बताओ। 9 9 9 जा 81 हो जाएगा बावड़े, 75 लाना है। 8 सेट करते हैं, बेटर रहेगा। तो उसका नहीं तो दिमाग में लगाता है चीजें। 8 8 जा 64, 64 का 64 और 8 9 जा 72, बेटर है ना? नहीं हाँ जी, कितना हो जाएगा ये? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर डबल जीरो और उतार लो। अरे भगवान, इसका डबल कर रहे हैं 16, 9 का 18, डबल किया। अरे डबल क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? हाँ इसमें 908 में आपने 8 प्लस करवाना है, कितना आएगा आपके पास? 91 सॉरी, और समझ में आया ना? ये 908 में आप 8 प्लस करवा दीजिए, यही आएगा। लास्ट वाला डिजिट आपको अपनी मर्जी से सेट करवाना है। दो कर लें? दो से ही बात बन जाएगी, सही कह रहे हैं। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 1 ओवर कैरी गया, 2 1 जा 3 और 3 और 9 2 जा, ठीक है। कितना हो गए? यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे। तो इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारा आंसर चाहिए था, हमें मिल चुका है 4.582। आइए सॉल्व करें, चलिए देख लेते हैं सही है गलत है। 21 5 4.582 सही है, नहीं है? एक बार और करें, एक बार और करें, माइट भी और क्लियर समझ में आया। देखो मेन बात है, हमें ये चीज सीखनी है क्योंकि ये चीज हमारे लिए नहीं है। हालांकि कुछ बच्चों को आती है लेकिन जिनको नहीं आती है उनको तो सीखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, √11 करें या फिर आप अपना वाला बता दो। 22701 कितना है? 22701, इसका रूट निकालना है। अरे भगवान, बहुत नजदीक जाना पड़ेगा इसको। 22701 पॉइंट बस है, इतना ही निकल जाए, बड़ी बात है। अच्छा वैसे इसकी वैल्यू सॉल्व करके देखिए, आंसर क्या आना चाहिए? 22701, बहुत बड़ा नंबर। चलो ठीक है, आगे बढ़ाएं, इसको करें। इसको शुरू कर रहे हैं, तो इसके नजदीक का स्क्वायर, कुछ आइडिया? अरे लगाओ ना, दिमाग लगाओ। क्यों? 100 ट्राई करो, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? भैया ये कितना है? 22,701, ये 10,000 है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर 100 से भी बड़ा है। अच्छा जी, ठीक है, तो 150 के नजदीक का स्क्वायर है, देखते ही पता चल रहा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? 150, और यहाँ पर भी क्या लिख लेते हैं? 150, ठीक है। और आपका आंसर कितना आएगा? 225। इसके आगे पैर, इसके पीछे पैर,
हाँ वैसे भी कर सकते हैं, आप बोलो तो बना दो। डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप पेयर बना के भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका मन कर रहा है कि नहीं भैया हमें नहीं पता चल रहा, ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया कि आप उसके नज़दीक का स्क्वायर बना लो। अगर आपको मान लो ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही कि नहीं हमें 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 तो हमें नहीं पता चल रहा है इसका, तो आप अपना पेयरिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। पॉइंट का तो आगे से बनता है और नंबरों का होल नंबर पार्ट का पीछे से बनता है। देखिए जैसे ये एक पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा और ये 2 रहेगा। हाँ भाई बताओ कितना बनेगा? 1 सही है, ये तो चलाइए 27। हाँ भाई इसके नज़दीक का स्क्वायर होता है 25 भैया। 5 का स्क्वायर 2 किलो निकालिए इसका स्क्वायर तो इसका डबल करो कितना 2 हो जाएगा ना। एक मिनट, नहीं 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 एक मिनट इसमें गड़बड़ हो एक मिनट। हमने कितना निकाला था? 150 कितना बैठा था? 25 एक मिनट 150 का ना 225 था सॉरी क्या कर रहा हूँ 225 कितना बैठ गया 201 सही है। और पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना आ गया आपके पॉइंट आ गया और डबल जीरो। हाँ जी भाई 150 का डबल करो कितना हो जाएगा? ठीक है और पीछे को एक ऐसा नंबर सेट करवा इसके नजदीक पहुंच जाए 6 नहीं बैठेगा 2 से कहाँ यार 6 बैठेगा। हाँ जी 6 3 से 18 बैठेगा नजदीक देखो 6 6 जा 36 और 0 का 0 और 6 3 जा 18 कितना हो जाएगा आपके पास? बस थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार मैं क्या करूँ। हाँ जी इसके नजदीक का वो माइनस करो कितना हो जाएगा आपके पास? 4 यहाँ कितना 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 0 और यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा और ऊपर से डबल 0 और डाल दिया आपने। हाँ भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 सॉरी 3012 पीछे को नजदीक पीछे को स्क्वायर सेट करवाइए। हमें 6 ही ले लेते हैं 6 6 36 क्या कर रहा हूँ मैं 6 6 36 3 पर कैरी गया 6 2 12 और 15 वन ऊपर कैरी गया 6 1 6 और 7 और 0 और 6 3 मतलब हो जाएगा कुछ ना कुछ ऐसा करेगा तो आपके पास बैठेगा 150.66 हिसाब लगाया था 150.66 नहीं है। ठीक है तो इस तरीके से आपको आराम से समझ समझ के करना है चीजें। ठीक है √11 वैल्यू निकाल के देगा 11.00 अब 11 के नजदीक का स्क्वायर बताइए 9 2 पॉइंट आ गया डबल 0 उतार दीजिए। हाँ भाई 3 का डबल कर दीजिए कितना हो जाएगा 6 पीछे नंबर सेट करवाओ 3 बार तो यहाँ पर भी 3 बार 18 3 3 ज़ा 9 और 6 3 ज़ा 18 कितना आ दिया 11 ऊपर से डबल 0 आ गई डबल कर दिए 63 और आपके पास हो जाएगा 66 पीछे एक नंबर सेट करवाइए इसमें 1 2 पर भी 12 हो रहा है 1 1 ज़ा 1 6 1 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा
माइनस कर लें, कितना हो जाएगा आपके पास 9 आएगा आपके पास, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 3। आपने कुछ गड़बड़ करी, मुझे चेक करना पड़ेगा उसमें क्या किया 4, और आपके पास आएगा 00। इसमें कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 662, और पीछे एक नंबर सेट कर रहे हैं 7 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 7 से 42, और फिर पीछे से भी 4 आएगा, तो 7 की बजाय आप 6 सेट कर लीजिए। 6 6 36, 6 3 ऊपर कैरी गया, 6 2 12 एंड 15 1 ऊपर कैरी गया, 6 6 36, 7 3 ऊपर कैरी गया, 36 और 39। काफी नजदीक है, so this is the answer। नीचे का माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं √11। $3.316 नहीं है, तो मेन काम है कि आपके पास अब ऐसी वैल्यूज आएंगी, जैसा कि हमारे पास यहाँ आया था, जिसमें रूट नहीं निकल पाएगा, जिनमें रूट नहीं निकल पाएगा, तो आपने उसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। इसको और आगे करिएगा, 6 आएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इसका आंसर कितना बैठेगा आपके पास, मल्टीप्लाई करना है इसको, ये आपके पास आएगा 35.496, और जब आप इसको प्लस करोगे 35.496 तो आपके पास आंसर आएगा 65 कह रहा हूँ, हाँ 65 आएगा, 65.496 आया समझ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आराम से समझ के एलैबोरेट कर करके काम करना है। बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 भी हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बट चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।